मैं कुरान हूँ। बेशक हमने तौरात उतारी है जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक खुदा के फरमाबरदार अंबिया यहूदी लोगों का फैसला करते थे और उनके दुर्वेश और विद्वान भी, इसलिए कि वे खुदा की किताब पर निगहबान ठहराए गए थे और वे उसके गवाह थे। बस तुम इंसानों से न डरो, मुझसे डरो और मेरी आयतों को तुच्छ मूल्यों के एवज न बेचो। और जो कोई उसके मुवाफिक हुक्म न करे जो अल्लाह ने उतारा है तो वही लोग मुनकिर हैं। और हमने उस किताब में उन पर लिख दिया कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और जख्मों का बदला उनके बराबर। फिर जिसने उसे माफ़ कर दिया तो वो उसके लिए प्रायश्चित है। और जो शख्स उसके मुवाफिक फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा तो वही लोग जालिम हैं। और हमने उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा पुष्टि करते हुए अपने से पहले की किताब तौरात की, और हमने उसे इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर है, और वो तस्दीक करने वाली थी अपने से अगली किताब तौरात की, और हिदायत और नसीहत डरने वालों के लिए। और चाहिए कि इंजील वाले उसके मुवाफिक फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो कोई उसके मुवाफिक फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा तो वही लोग नाफरमान हैं। और हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी हक के साथ, पुष्टि करने वाली पिछली किताब की, और उसके मज़ामीन पर निगहबान। बस तुम उनके दरमियान फैसला करो उसके मुताबिक जो अल्लाह ने उतारा, और जो हक तुम्हारे पास आया है उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करो। हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक तरीका ठहराया, और अगर खुदा चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, मगर अल्लाह ने चाहा कि वो अपने दिए हुए हुक्मों में तुम्हारी आजमाइश करे। बस तुम भलाइयों की तरफ दौड़ो, आखिरकार तुम सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है। फिर वो तुम्हें आगाह कर देगा उस चीज़ से जिसमें तुम इख्तिलाफ यानी मतभेद कर रहे थे, और उनके दरमियान उसके मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करो, और उन लोगों से बचो कि कहीं वो तुम्हें फिसला दें तुम्हारे ऊपर अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से। बस अगर वे फिर जाएं तो जान लो कि अल्लाह उन्हें उनके कुछ गुनाहों की सज़ा देना चाहता है, और यकीनन लोगों में से ज़्यादा आदमी नाफरमान हैं। क्या ये लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और अल्लाह से बढ़कर किसका फैसला हो सकता है उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, वे एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो शख्स उन्हें अपना दोस्त बनाएगा तो वो उन्हीं में से होगा। अल्लाह जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में रोग है वे उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें यह अंदेशा है कि हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। तो मुमकिन है कि अल्लाह फतह दे दे या अपनी तरफ से कोई ख़ास बात जाहिर करे तो ये लोग उस चीज़ पर जिसे ये अपने दिलों में छुपाए हुए हैं नादिम होंगे। और उस वक्त अहले ईमान कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो ज़ोर शोर से अल्लाह की कसमें खाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए और वे घाटे में रहे। ऐ ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह जल्द ऐसे लोगों को उठाएगा जो अल्लाह को महबूब होंगे, और अल्लाह उन्हें महबूब होगा। वे मुसलमानों के लिए नर्म और मुनकिरों के ऊपर सख्त होंगे। वे अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। तुम्हारे दोस्त तो बस अल्लाह और उसका रसूल और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वे अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। मैं कुरान हूँ।